भारत के लोगों ने सिर्फ एक साल में 6 लाख किलोग्राम सोने की ज्वेलरी खरीदनी पड़ेगी, जबकि चीन के लोगों ने 5,70,000 किलोग्राम सोने की ज्वेलरी खरीदी थी। लगातार कई हफ्तों तक सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने के बाद अब एक बार फिर से बाजार में ताबड़तोड़ गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, 2013 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है और आज फिर सोने और चांदी दोनों के दाम एक झटके में इतने नीचे आए। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि मार्केट के बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या है, आगे सोना और चांदी दोनों के और गिरेगा या फिर रुकेगा। और जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ काम है उनके लिए सोना और चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब, बेहतरीन साथ ही जानेंगे क्योंकि अभी दिवाली के बाद सोने में लगातार गिरावट क्यों आ रही है और आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। साथ ही बताएंगे आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव कितना है। लेकिन उससे पहले क्या चल रहे हैं, रोजाना सोना और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें शहर में और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अब तक सबसे पहले जान लेते हैं आज तो चांदी के ताजा भाव क्या रहे और इसमें कितनी गिरावट आई है। दोस्तों शेयर करें। जैसा कि आप सभी देख रहे थे, शादी एक सप्ताह या शुभ पहले तक चांदी के दाम 2 लाख रुपए तक चेन्नई जैसे बड़े शहरों में पहुंच गए थे। लेकिन अब आपको बता दें आज चांदी के दामों में लगातार तेज गिरावट देखी जा रही है। आज भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी के ताजा भाव कुछ इस प्रकार हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव 151 रुपए 87 पैसे, 8 ग्राम चांदी का भाव 1214 रुपए 98 पैसे, 10 ग्राम चांदी का भाव 1518 रुपए 73 पैसे, 100 ग्राम चांदी का भाव 15,187 रुपए 30 पैसे और 1 किलो चांदी का भाव 1,51,873 रुपए। दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ ही समय पहले तक भारत के कई शहरों में चांदी के दाम 1,90,000 रुपए तक पहुंच गए थे। लेकिन अब इसमें ताबड़तोड़ गिरावट देखी जा रही है। कल भी ग्राहकों चांदी में 8 से 9,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और अब तक रिकॉर्ड स्तर से चांदी लगभग 40,000 रुपए तक नीचे आ चुकी है, जो कि ग्राहकों के लिए बेहद राहत भरी खबर है। लेकिन जिन निवेशकों ने चांदी में पैसा लगाया था उनके लिए ये खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। जिन्होंने सोचा था कि चांदी 3 लाख से 4 लाख रुपए प्रति किलो तक जाएगी, क्योंकि उनके लिए ये गिरावट एक बड़ा झटका साबित हुई है। हालांकि आम ग्राहकों के लिए ये खबर वाकई बल्ले बल्ले वाली है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि चांदी के दाम आगे भी इसी तरह धीरे धीरे नीचे आते रहने चाहिए या फिर अब दोबारा ऊपर जाना चाहिए? दोस्तों कल जो हुआ वो पिछले 12 सालों में सबसे बड़ी गिरावट। सोना 6.3% तक नीचे गिरा और चांदी में तो 8.4% की भारी गिरावट देखने को मिली। सोना जो पहले करीब $4,381 प्रति औंस पर था वो लुढ़क कर $4,150 के आसपास बंद हुआ। अब सवाल ये है इतनी बड़ी गिरावट आई कैसे और आगे क्या होने वाला है? देखिए असली कहानी मार्केट ऑपरेटरों की। कॉमिक्स मार्केट में सिल्वर फ्यूचर्स के करीब 1.5 लाख से ज्यादा ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब लोग कर्ज लेकर ट्रेडिंग कर रहे थे और जैसे ही थोड़ी सी नेगेटिव खबर आई मार्जिन कॉल शुरू हो गए। एक ने बेचा, दूसरे ने बेचा और फिर जब मार्केट में आसानी से डोमिनो इफेक्ट आ गया। दूसरा कारण अगर आप भी डॉलर की मजबूती निवेश करने की उसी दिन अमेरिकी डॉलर इंडेक्स करीब 0.4% बढ़ गया। डॉलर मजबूत हुआ तो सोना चांदी स्वाभाविक रूप से गिर गया, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि दुनिया भर में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें डॉलर में तय होती हैं। क्योंकि तीसरा कारण फेड की पॉलिसी और चीन अमेरिका वार्ता और यहीं से बाजार में खबर चली कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में सिर्फ 0.25% की कटौती करेगा। चीन पर साथ ही ये भी संकेत मिले कि यही वजह चीन और अमेरिका के बीच फिर साउथ कोरिया में होने वाली बैठक में ट्रेड टेंशन घट सकता है। मतलब साफ है, जब रिस्क घटा एक बार फिर तो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट यानी सोना चांदी से बाहर निकलने लगे। चौथा कारण शॉर्ट पोजीशन और संस्थागत चाल। बड़े बैंक और संस्थागत निवेशक पहले से ही शॉर्ट पोजीशन बढ़ा चुके थे। पिछले 2 हफ्तों में
करीब 18% तक। तो जैसे ही प्राइस नीचे गिरा, बड़े फंड्स ने मुनाफा कमा लिया और छोटे निवेशक जारी असल खेल डॉलर की सुप्रीमेसी बनाम गोल्ड। दोस्तों, ये सिर्फ सोने मार्केट की गिरावट नहीं दोनों के लिए, बल्कि एक परसेप्शन वॉर हो सकते हैं। डॉलर की ताकत बनाए रखने कितना बढ़ सकता है, सोने की कीमत को कंट्रोल करने की कोशिश। इतिहास में भी ऐसा हुआ है। 1960 के दशक में अमेरिका और लंदन ने मिलकर गोल्ड पूल सिस्टम बनाया था ताकि सोने की कीमतें $35 प्रति औंस से ज्यादा न जाए, क्योंकि अगर गोल्ड मजबूत दिखता तो डॉलर कमजोर पड़ जाता। आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। अब आइए जान लेते हैं, किरदार आज बदल गए। अब आइए जान लेते हैं, आज भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट के हिसाब से मुताबिक सोने के ताजा भाव क्या है। भारतीय सर्राफा बाजार की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 10,150 रुपए और 10 ग्राम सोने का भाव है 1,01,500 रुपए। देखा जाए तो सोने के दामों में भी जोरदार कमी देखने को मिली है। क्या लगता है, यही वो सोना है जो एक सप्ताह पहले रिकॉर्ड स्तर पर भाग रहा था। गिरावट देखने हालांकि आपको बता दें, अपनी राय अमेरिका कमेंट बॉक्स में अब चीन के ऊपर 150% टैरिफ लगाने जा रहा है और इसका असर आगे सोने और चांदी पर फिर से पड़ सकता है। यानी आने वाले दिनों में तेजी दोबारा लौट सकती है। शहर के नाम इसलिए दोस्तों, आपको चाहे आप सोना चांदी खरीद रहे हो और चांदी बेच रहे हो या निवेश कर रहे हो, वहीं आज सावधानी जरूर कैरेट सोने के बाजार में हर एक खबर प्रकार है अब कीमतों में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब आइए जान लेते हैं आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने का क्या भाव है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी रोजाना इसी तरह सोने और चांदी के दामों में गिरावट या बढ़ोतरी की ताजा खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर देखा जाए तो आज एक बार फिर से आज 22 कैरेट के हिसाब से हल्की सोने के ताजा भाव कुछ इस प्रकार हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 12,329 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 98,632 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,23,290 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 12,32,900 रुपए के मुताबिक। दोस्तों, 1 ग्राम देखा जाए तो सोने के दामों में आज फिर से गिरावट दर्ज की गई, यानी 22 कैरेट सोना अब पहले से सस्ता हो गया। अब आइए जान लेते हैं आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में कितनी गिरावट आई। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1 ग्राम सोने का भाव 13,446 रुपये, 8 ग्राम सोने का भाव 1,07,568 रुपए और 10 ग्राम सोने का भाव 1,34,460 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 13,44,600 रुपए। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बताया आज सोने में कितनी गिरावट आई है, चांदी कितनी सस्ती हुई है और आने वाले दिनों में सोना चांदी खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए। सारी जानकारी आपको डिटेल में दी गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।